सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मैं जो चर्चा मीडिया में है और इस बात की चर्चा बड़ी जोरों पर है कि इस बार मिनिमम वेतन 51,000 के आसपास होगी। क्या ये सही है? नहीं, देखिए, इसको आप सही और गलत आज तय कर ही नहीं सकते। अभी तो कंसेप्शन भी नहीं हुआ है, और आप जो डिलीवरी की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल वाहियात बात है। ये इच्छा है किसी की। कोई ये चाहता है 41,000 होना चाहिए, कोई 45,000 कह सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है। अपनी डिमांड करने में किसी पे कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन क्या होगा, ये मैं आपको बता रहा था कि जब वेतन आयोग बैठेगा और इन सब चीजों को तय करेगा, वो जी तय करने के बाद ये तय करेगा कितना मिनिमम पे होना चाहिए। मेरी नज़र में, अगर आप, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा था जी। कि अगर आप सातवें वेतन आयोग की परिपाटी को एक तरह से देखें, तो सातवें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था, वो मेरे ख्याल से 2.57 था। जी हाँ। और उस समय जो वेतन और डीए था, वेतन और डीए उस समय मिला के 225 हो गया था, क्योंकि डीए उस समय 125% था। आज के मुकाबले 60% के मुकाबले उस समय जी 125 था। इसलिए जो फिटमेंट फैक्टर जो इंक्रीज किया, 18,000 की बेसिक को लेते हुए, जो पहले 7,000 की बेसिक थी, उसके मुकाबले सिर्फ 14% की इंक्रीज की थी। तो अगर आप ये मान के चलें कि वही फॉर्मूला जो पिछले वेतन आयोग का था कि 14% फिटमेंट होगा, तो 14% का फिटमेंट तो 160 पे अगर आप अलाउड करते हैं, तो केवल 24% और बढ़ता है। दैट टेक्स इट टू 1.84%। लेकिन मुझे नहीं लगता 1.84% वेतन आयोग करेगा, क्योंकि ये इतना कम दिखाई देगा। मेरी अपनी नज़र में और अपनी समझ में, जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.96 से 2.08 होना चाहिए। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप 20% लेते हैं 160 का, 1.6 का 160 का, तो ये इसमें एडिशन 32 का हो जाता है, जो 160 को 192 में ले जाता है 1.92 पे। और अगर आप 30% देते हैं, तो आपको इसमें 48 ऐड कर दीजिए 160 में, तो वो 2.08 पे ले जाता है। तो मेरी अपनी राय में किसी भी सूरत में ये 2.08 से नहीं आगे ज़्यादा नहीं हो सकता। चाहे कोई लोग 2.85 डिमांड करें, लेकिन 2.08 से ज़्यादा हो नहीं सकता, 2.74 से कम नहीं हो सकता। इसके बीच में ही सरकार या वेतन आयोग जो है वो रिकमेंड करेगी। इट कैन बी 1.9, 1.95, इट कैन बी 2। जो भी हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन इसके बीच में हो। इस 10 महीने में किसी भी सूरत में वेतन आयोग अपनी पूरी काम को नहीं निपटा सकता। तो मेरा अपना अनुमान ये है कि भले ही ये रिपोर्ट कभी भी आए, मई, जून, जुलाई 2026 में, और सरकार इसको परीक्षण करने में 3-4 महीने लगा ले, तो एक साल भर बाद में भले ही इसको लागू करे, लेकिन लागू 1 जनवरी 2026 से ही करेगी। आपका तीसरा सवाल फिटमेंट के ऊपर था कि कई तरह की बातें कही जा रही हैं। जेसीएम ने ये कहा कि 2.87 टाइम्स जो है फिटमेंट फैक्टर लगाना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर होता क्या है? फिटमेंट फैक्टर ये होता है कि वेतन आयोग दो चीज़ों का निर्णय करता है। एक तो बड़ा आसान होता है कि आज के दिन 1 जनवरी 2026 को मान लीजिए कि क्या पे है आज की। उसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक तो बेसिक पे और दूसरा डियरनेस अलाउंस। तो अभी जैसे डियरनेस अलाउंस 53% चल रहा है। दो इंस्टॉलमेंट और सरकार को घोषणा करनी होगी 1 जनवरी 2026 से पहले। तो एक जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी, और दूसरी जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। तो आप ये दोनों इंस्टॉलमेंट पे अगर ये मान के चलें कि 7% की वृद्धि और हो जाएगी डीए में, तो उस हिसाब से 1 जनवरी 2026 को देश में 60% डीए की रेट होगी। अगर आप 100 रुपए की बेसिक पे में 60% ये जोड़ दें, तो 160 आपका प्रोटेक्टेड पे हो जाता है। इसको हम प्रोटेक्टेड पे कहते हैं कि भाई ये तो वो है जो आज के दिन है पे। अब दूसरी
वेतन आयोग ये काम करता है कि नई मिनिमम पे क्या होनी चाहिए, नई पे क्या होनी चाहिए कर्मचारियों के लिए, उसके लिए अलग अलग वेतन आयोग जो हैं वो अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। कोई वेतन आयोग ये देखता है कि देश में रियल पर कैपिटा इनकम में कितनी वृद्धि हो गई 10 साल में। कोई वेतन आयोग ये देखता है कि एक जो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, अगर वो आपका जो सरकार का सबसे निचले वर्ग का कर्मचारी है उसको वेतन उसको कितना वेतन मिलना चाहिए कि वो अपना जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को जी सके, और उसको कैलकुलेशन करने के बाद वो एक मिनिमम पे निकालता है। जैसे मैं आपको बताऊं, 2016 के लिए मतलब जो 7वें वेतन आयोग ने ये निकाला कि भाई मिनिमम पे 18,000 रुपये होने चाहिए। ये उसने अपनी कैलकुलेशंस पे कई सारी चीज़ों को देखते हुए कि खाने पे, कपड़े पे, रहने पे, एजुकेशन पे, इन पे सब पे कितना खर्चा होना चाहिए, एक परिवार का जो एक 4 या 5 लोगों के परिवार का है उसका खर्चा कितना होना चाहिए। उन्होंने ये निकाला कि 18,000 रुपये होनी चाहिए। उस समय आज के मुकाबले, जैसे मैंने आपको बताया कि आज 160% होगी, 101.6 या होगी, उस समय ये संख्या 2.25 थी। मतलब 100 रुपए पे 125 रुपए उस तो समय सर मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मैं जो चर्चा मीडिया में है और इस बात की चर्चा बड़ी जोरों पर है कि इस बार मिनिमम वेतन 51,000 के आसपास होगी, क्या ये सही है? नहीं, देखिए, इसको आप सही और गलत आज तय कर ही नहीं सकते। अभी तो कंसेप्शन भी नहीं हुआ है, और आप जो डिलीवरी की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल वाहियात बात है। ये इच्छा है किसी की, कोई ये चाहता है 41,000 होना चाहिए, कोई 45,000 कह सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है। अपनी डिमांड करने में किसी पे कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन क्या होगा ये मैं आपको बता रहा था कि जब वेतन आयोग बैठेगा और इन सब चीज़ों को तय करेगा, वो जी तय करने के बाद ये तय करेगा कितना मिनिमम पे होना चाहिए। मेरी नज़र में, अगर आप, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा था जी कि अगर आप 7वें वेतन आयोग की परिपाटी को एक तरह से देखें तो 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था वो मेरे ख्याल से 2.57 था। जी हाँ और उस समय जो वेतन और डीए था, वेतन और डीए उस समय मिला के 225 हो गया था, क्योंकि डीए उस समय 125% था। आज के मुकाबले 60% के मुकाबले उस समय जी 125 था। इसलिए जो फिटमेंट फैक्टर जो इंक्रीज किया 18,000 की बेसिक को लेते हुए, जो पहले 7,000 की बेसिक थी उसके मुकाबले सिर्फ 14% की इंक्रीज की थी। तो अगर आप ये मान के चलें कि वही फॉर्मूला जो पिछले वेतन आयोग का था कि 14% फिटमेंट होगा, तो 14% का फिटमेंट तो 160 पे अगर आप अलाउट करते हैं तो केवल 24% और बढ़ता है। दैट टेक्स इट टू 1.84%। लेकिन मुझे नहीं लगता 1.84% वेतन आयोग करेगा, क्योंकि ये इतना कम दिखाई देगा। मेरी अपनी नज़र में और अपनी समझ में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.96 से 2.08 होना चाहिए। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप 20% लेते हैं 160 का, 1.6 का 160 का, तो ये इसमें एडिशन 32 का हो जाता है, जो 160 को 192 में ले जाता है 1.92 पे। और अगर आप 30% देते हैं तो आपको इसमें 48 ऐड कर दीजिए 160 में, तो वो 2.08 पे ले जाता है। तो मेरी अपनी राय में किसी भी सूरत में ये 2.08 से नहीं आगे ज़्यादा नहीं हो सकता। चाहे कोई लोग 2.85 डिमांड करें, लेकिन 2.08 से ज़्यादा हो नहीं सकता, 2.74 से कम नहीं हो सकता। इसके बीच में ही सरकार या वेतन आयोग जो है वो रिकमेंड करेगी।